हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के 52वें एपिसोड में। पिछले एक साल से हमारा एक ही लक्ष्य रहा है कि रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रेटजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि आप बाजार में सही डिसीजंस ले सकें। इस मुहिम में आपने हमारा साथ दिया है और आगे भी देते आएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। इस मुहिम में मैं आज फिर से एक इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ आया हूँ। आज के हमारे गेस्ट पिछले 15 साल से फुल टाइम ट्रेडिंग करते आए हैं। 2008 से ये अपनी वेबसाइट पे ट्रेडर्स के लिए काफी इंसाइटफुल आर्टिकल्स पब्लिश करते आ रहे हैं। इनकी वेबसाइट को 2013 में इंडी ब्लॉगर की तरफ से बेस्ट स्टॉक मार्केट रिलेटेड ब्लॉग का भी अवार्ड मिला है। इनके आर्टिकल फ्यूचर्स मैगजीन में भी पब्लिश होते आ रहे हैं। इसके अलावा ये टेक्निकल एनालिसिस की कोचिंग और मेंटरिंग भी देते हैं और ट्रेडिंग कम्युनिटी की काफी मदद कर रहे हैं। मार्केट्स के अलावा इन्हें स्विमिंग और टेनिस का भी शौक है। तो चलिए स्वागत करते हैं ब्रह्मेश भंडारी जी का। Ramesh, welcome to our show. We are pleased to have you here. Thank you very much. Thank you for inviting. Very happy to be here. Happy to share my learnings. Thanks a lot for giving us your time. तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि आपका ब्लॉग मैं काफी लंबे समय से पढ़ता आ रहा हूँ और मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। मैं जब सीख रहा था तो मुझे भी आपके ब्लॉग से काफी कुछ सीखने मिला है, जानने मिला है। तो आई होप कि आज का हमारा जो कॉन्वर्सेशन होगा, हम आज एक तरह से कहे तो काफी रहस्यमय टेक्निक है। WD ज्ञान की जो टेक्निक्स है वो शायद बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है। तो इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और कैसे WD ज्ञान ने अपने ट्रेडिंग करियर में क्या किया और कैसे ये टेक्निक्स डेवलप की और कैसे पैसे बनाए और कैसे हम भी इन टेक्निक्स को सिंपल तरीके से यूज करके अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर कर सकते हैं, ये देखेंगे। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग फ्रॉम यू। श्योर I'll try to मैं बिल्कुल I'll try to share my best और बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में शेयर करेंगे ताकि हमारे जो यूजर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो समझ पाए और they can use it properly in their trading। श्योर। तो इसके पहले कि हम WD ज्ञान की बात करें, हम पहले आपसे बात करते हैं, आपके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो आपकी वेबसाइट पे मैं जैसे पहले बता रहा था कि आपके फोटोग्राफ नहीं है, तो पहली बार आज मैं आपको इन पर्सन देख रहा हूँ। ब्रह्मेश भंडारी, अब तक सिर्फ मुझे नाम पता था, चेहरा कौन है पीछे वो नहीं पता था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे व्यूअर्स को और शायद आपके भी जो रीडर्स हैं उन्होंने भी शायद आपका चेहरा या आपका फेस नहीं देखा होगा, तो आपके बारे में लोगों को भी जानने की काफी उत्सुकता होगी। तो टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मुझे पता है कि आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो आप आपके फैमिली में आपके पिताजी इन्वेस्टमेंट्स करते थे और वो इन्वेस्टिंग करते थे, लेकिन आपको ट्रेडिंग में ज्यादा रुचि रही। तो आप कैसे ट्रेडिंग में आए और इनफैक्ट ट्रेडिंग से पहले आपने इंजीनियरिंग भी की है, तो थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में भी बताइए। जी, देखिए मैंने आई थिंक 2003 में इंजीनियरिंग चालू की थी, 2007 में हुई थी कंप्लीट। आई डिड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद आई थिंक 2004 to 2007 वाज गोल्डन पीरियड, मतलब यू नो द स्टॉक्स वर मूविंग लाइक एनीथिंग। उस टाइम पापा भी इन्वेस्टमेंट करते थे एंड आई वाज इन माय कॉलेज एंड आई वाज ऑलवेज एक्साइटेड टू एक्सप्लोर समथिंग मोर ऑन स्टॉक मार्केट, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे जन स्टॉक मार्केट में, जैसे मेरे नाना से हैं, ही इज वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। वो अभी नहीं है पर आज भी उनके पास रिलायंस के शेयर है फ्रॉम IPO, हिंदुस्तान यूनिलीवर के हैं। एंड आई यूज्ड टू, जब उनके डिविडेंड्स आते थे तो मैं उनके उस टाइम डिविडेंड्स चेक में आते थे तो मैं उनका सब भरता था। तो आई वाज ऑल एक्साइटेड अबाउट दिस। फिर धीरे धीरे पापा का पोर्टफोलियो भी, पापा बिजनेस से बिजी रहते थे तो आई स्टार्टेड वर्किंग, मतलब उनके पोर्टफोलियो को समझने लगा। और फिर धीरे धीरे फिर 2008 का क्रैश आ गया, तो दैट वाज वन ऑफ द ब्रूटल क्रैशेस वी हैव एवर सीन। और उसके बाद बहुत बड़ा हिट लगा था इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे। उस टाइम इतना बड़ा पोर्टफोलियोज भी नहीं थे, बट इट वाज वेरी सब्सटेंशियल इफ वी कंपेयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो फिर क्योंकि जब कोई भी आज आप सीखेंगे, मैं सीखूंगा, 2020 से इतने सारे जने आए हैं बाजार में, सो एवरीबॉडी वांट्स टू स्टार्ट्स विद इंडिकेटर्स कि भाई इंडिकेटर से सीखेंगे। RSI 70 के ऊपर है तो ओवरबॉट है, 20 के नीचे है तो ओवरसोल्ड है।
यू नो ऑल दैट स्टफ विल कीप हैपनिंग। तो वो ही हमने भी वहीं से चालू किया था, ट्रेंड लाइन सीखा था, वो सीखा था, बट आई वाज आल्सो ऑलवेज थिंकिंग समथिंग वाज मिसिंग, बिकॉज क्यों ही हर बार 20-21 जनवरी के आसपास ये बाजार में क्रैश होता है। हमें 2008 का देखिए, अभी 2020 का देखिए, 20 जनवरी 2020 को बाजार का टॉप बना, तो क्यों होती है ये सारी साइकिल। तो उसके ऊपर हमने स्टडी की थी। फिर आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू मीट सर्टेन पर्संस, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में बताया। और एट द एंड ऑफ द डे देखिए, कोई एक लेवल तक बता सकते हैं, फिर तो आप अपनी मेहनत और जितना लाइव एग्जांपल करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। तो ऐसी हमारी जर्नी रही। फिर 2012 में भी, फिर 2009-10 और बोर्ड 11-12 में आई थिंक 20 दिसंबर 2011 को बाजार ने बॉटम बनाया था 4.31 का। उसके बाद एक अच्छी रैली आई थी। तो यू नो यू कीप लर्निंग दीज थिंग्स, बिकॉज अगर ज्ञान एक ऐसी चीज है जो आज कोई भी ट्रेडर है उसके पास दो चीजें सबके पास है, प्राइस एंड वॉल्यूम। द वन थिंग विच इज मिसिंग बाय एवरीवन, या कोई हम नहीं देख सकते, उसे हम बोलते हैं टाइम। और ज्ञान का फोकस बहुत ज्यादा टाइम पे रहता था। एंड दे आर वेरी सिंपल टेक्निक्स, कोई मतलब उसको कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं, बट दे आर वेरी सिंपल, एवरीवन ही कैन यूज इट। एंड ज्ञान वाज अ पर्सन हु केम टू इंडिया, उन्होंने इंडिया से भी बहुत लर्निंग्स की है। बहुत सारे उनकी लर्निंग्स, मतलब जो स्ट्रेटेजी जो इंडिया और इजिप्ट से रिलेटेड है। तो ऐसे, एंड इट्स मोर अबाउट लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना बाजार में सक्सेसफुल। कि जो खास करके ज्ञान में जो 9 नंबर है, वो 9 का आंकड़ा इंडियन कल्चर में काफी पॉपुलर है, इंडिया में काफी, इनफैक्ट रिलीजन्स में भी, जैसे आप भी जैन हो, मैं भी एक जैन हूँ, तो हमारे में 9 नंबर जो है वो काफी इम्पोर्टेंस वाला माना जाता है। बराबर। तो आई थिंक देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम आवर ओन कल्चर्स एंड applied in our trading and investing as well. Actually, ज्ञान का बहुत सारी स्टडीज इंडियन कल्चर से रिलेटेड है, बहुत, क्योंकि वो इंडिया में भी आए थे और यहाँ पे भी उन्होंने सीखा था। और यू नो, आई मीन एज एन इंडिविजुअल देखिए, इंडियन मार्केट्स में इतनी अच्छी बुक्स नहीं लिखी हुई, तो एवरीबॉडी यू नो हर जना वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाता है। पर अगर हम अपने कल्चर में देखें, बहुत सारी चीजें हैं और बहुत छोटी छोटी चीजों से आप बाजार में मेजर टर्निंग पॉइंट ढूंढ सकते हैं। तो जैसे जैनिज्म में एक होता है 14 बोलते हैं उसे, 14 डे। आप वो जब भी 14 आएगा देखेंगे आप बाजार में बहुत ही अच्छा मूवमेंट होता है। तो ये बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, बहुत ही चीजें विच आर रिलेटेड टू नेचर बाजार में होती है, और हमें बस उसको यू हैव टू थिंक, मतलब उसको एक थर्ड डायमेंशन से आप देखेंगे तो यू विल स्टार्ट सीइंग मोर क्लैरिटी, यू विल स्टार्ट सीइंग मोर। सो बेसिकली जो 14 है वो लूनर साइकिल पे डिपेंड करता है। और जो RSI का जिन्होंने डेवलप किया था, तो वो लूनर साइकिल को स्टडी ध्यान में रख के ही RSI का जो बाय डिफॉल्ट 14 पीरियड है वो राइट। तो बहुत सारी चीजें हमारे इंडियन कल्चर से है जो मतलब किताबों में आई नहीं है, अगर आई भी है तो इतनी फेमस नहीं हुई है। तो हर जना ज्ञान और उनके हिसाब से, पर यस हमने भी उनसे ही सीखा था, तो वी कैन नॉट, मतलब जो भी उनकी लर्निंग है, क्योंकि वो ही जो ज्ञान बोलते थे वो सब कुछ एक क्रिप्टिक फॉर्मेट में होता था। एंड ही वाज ए क्रिश्चियन, तो वो अपनी बाइबल को बहुत मानते थे। आज हम भी अपने ग्रंथों में जाए, जो पुराण है या भगवत गीता, उनमें भी हमें बहुत सारी चीजें मिल जाएगी जो वो बोल रहे हैं, और उसका बाजार पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा जो ये लर्निंग सेशन है। ज्यादा वक्त नहीं गवाते और वक्त को कैसे स्टडी करते हैं और वक्त को कैसे यूज करके ट्रेडिंग को बेहतर कर सके, इस पर बात करते हैं। तो आपने एक प्रेजेंटेशन हमारे लिए तैयार किया, तो चलिए उसी से शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक मैंने रखा है अंडरस्टैंडिंग ज्ञान टाइम साइकिल्स। तो ज्ञान दो चीजों में होता है, उसको हम प्राइस पे भी लगा सकते हैं और टाइम पे भी। प्राइस के लिए फिबोनाची है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आई जस्ट वांटेड टू शो ऑन द टाइम पार्ट। तो मेरा प्रेजेंटेशन पूरा टाइम पे ही कवर होगा, मैं कुछ भी प्राइस का कवर नहीं करूंगा। हैविंग सेड दैट, ज्ञान की बहुत सारी टेक्निक्स हम प्राइस पे भी लगा सकते हैं, जहां पे आप एग्जैक्ट टर्निंग पॉइंट बाजार के ढूंढ पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ज्ञान कौन है। सो उनका पूरा नाम था विलियम डलबर्ट ज्ञान। 1878 में उनका बर्थ हुआ था, 1955 में उनकी डेथ हुई थी। और बेसिकली वो ज्योमेट्री, एस्ट्रोलॉजी, एंशिएंट मैथमेटिक्स टू प्रेडिक्ट द इवेंट्स इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। पहले क्या होता था, आई मीन ही वाज मोस्टली अ कमोडिटी ट्रेडर, क्योंकि 1910 से जब उन्होंने ट्रेडिंग चालू की थी, उससे पहले जब वो 24 इयर्स के थे तभी उन्होंने ट्रेडिंग चालू कर दी थी। और उस टाइम कमोडिटीज का बहुत ज्यादा चलन था एज कम्पेयर टू यू नो इक्विटीज। और एक और जो मिथ है कि भाई ज्ञान वाज नॉट एन इंट्राडे ट्रेडर, वो जनरली स्विंग ट्रेडिंग करते थे, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास ये टिक्स जो अभी हमारे पास लाइव टिक होते हैं वो नहीं होते थे। सो दैट इज आल्सो मिथ कि ही मोस्टली यूज्ड टू डू पोजिशनल ट्रेड्स। एंड उनका जो ट्रेडिंग मेथड था दैट वाज बेस्ड ऑन टाइम एंड प्राइस एनालिसिस। तो इस प्रेजेंटेशन में आई फोकस ओनली ऑन टाइम, नॉट ऑन प्राइस।
और ये एक उनका एक वेरीफाइड लॉग भी है जिसमें मिस्टर गैन टेक्निक्स दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेजर फाइनेंशियल पब्लिकेशंस, उन्होंने 286 ट्रेड लिए थे 25 मार्केट डेज में, उसमें से 264 सक्सेसफुल हुए थे, तो उनका हिट रेशियो वाज ऑलमोस्ट मोर देन 90% एंड मेनी टाइम्स ही हैव अर्न मोर देन 100% ऑन हिज कैपिटल। बट हैविंग सेड दैट, उन्होंने जब पहला $1000 कमाए थे, ये इनकी बुक्स में लिखा हुआ है, उसके बाद उन्होंने वो $1000 भी बहुत फटाफट गवा दिए। तो ही वाज आल्सो कमिंग फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड। आप मार्केट में आते हैं, पैसा कमाते हैं, जो बिगनर्स तक होता है, हर जने के साथ होता है, और उसके बाद आप सारा पैसा गवा देते हैं। अब उसके बाद दो ही ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप सीखे या फिर वही गलतियां वापस दोहराएं। जो लोग उन गलतियों को दोहराते रहते हैं वो कभी बाजार से पैसा नहीं कमा पाते, और जो उन गलतियों से सीख जाते हैं वो आगे जाके बाजार से पैसा कमाते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि गैन को इतना क्यों माना जाता है, उनका है ही वाज आल्सो 33rd डिग्री फ्रीमेसन ऑफ स्कॉटिश राइट। ये 33rd डिग्री का क्या मतलब होता है कि ये 9 डिग्री से चालू होता है। दिस इज वन ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी जो हमारे 1900 सेंचुरी में होती थी, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन, इवन हमारे इंडिया से रामानुजन भी उनके पार्ट थे। तो ये ऐसे लोगों को इंक्लूड करते थे जो कुछ स्पेसिफिक, जिनके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज होती थी। तो गैन को एंशिएंट एंड ग्रीक मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा नॉलेज था, उनको फाइनेंशियल मार्केट्स में लगाते थे, इसलिए उनको जो हाईएस्ट डिग्री होती 33rd डिग्री वो दी गई थी। इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी वो दी गई। एंड डब्ल्यूडी गैन यूजेस नेचुरल लॉ ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शंस, और बेसिकली उनका वो तीन चीज, मैथमेटिक्स पूरा विश्वास करते थे, बिकॉज ही इज टोल्ड दैट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मैथ्स। आज आपका जो भी प्लैनेटरी मूवमेंट्स है, जैसे सन राइज ईस्ट में राइज होता है एंड वेस्ट में सेट होता है, या फिर आपका न्यू मून, फुल मून, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। तो वो सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल, ये तीन चीजों का यूज करके करते हैं। एंड he was basically into stocks and commodities. Starting में commodities में भी जैसे stocks were more famous, और जितना liquid हुए तो उसमें enter हुए। And one interesting fact is जो Jesse Livermore, he is considered the biggest speculator. उनको भी जब he had some bad run, उन्होंने burn out किया था, तो Gann has lended him money. I was reading somewhere and I found it out. So my respect for him increased manifold, because Jesse Livermore जैसे आदमी को भी इन्होंने उनके खराब टाइम में इनकी हेल्प किया। जी, तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है डब्ल्यूडी गैन का। और गैन की ये दो कोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे ही मेरा प्रेजेंटेशन का बेसिस है। सो इट सेज दैट गैन बिलीव्ड एवरीथिंग हैपनिंग इन द मार्केट हैज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रेफरेंस पॉइंट्स। हिस्टोरिकल रेफरेंस पॉइंट से आप जैसे अभी हमारा जो बिगेस्ट क्रैश हुआ था इंडियन मार्केट्स में, वो हुआ था यू सी अराउंड 21 जनवरी 2008। आप कभी भी देखिए 21 जनवरी, जैसे 2021 में भी देखिए एक बाजार ने टॉप बनाया था, और अभी भी 18 जनवरी के आसपास बाजार ने टॉप बनाया। तो ये क्या हिस्टोरिकल रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। एवरीथिंग हैज हैपेंड बिफोर विल इवेंचुअली रिपीट अगेन। जो पहले हुआ है वो वापस होगा। एंड ही स्टडीड एंशिएंट टेक्स्ट टू इन्वेस्टिगेट हाउ मार्केट इवेंट्स एंड पर्टिकुलर नंबर ऑफ रिपीटेड अक्रॉस डिफरेंट टाइम जोन। तो उनकी बहुत फेमस साइकिल है, 90 ईयर साइकिल बहुत फेमस है। तो जैसे 1929 में आपका बहुत बड़ा क्रैश हुआ था, जो और उसमें आप 90 ईयर्स ऐड करेंगे तो 2019 आएगा। एंड वी हैड दैट कोविड क्रैश आई थिंक 2020 मार्च में। विद इन 3-4 मंथ्स का इतना चलता है, बट यू गेट अ बिगर पिक्चर कि कब बाजार में कुछ अलग सा होने वाला है। तो मेरा इंटरेस्ट ज्ञान में इसलिए आया था क्योंकि आई कैन नॉट कंसीडर एवरी डे एज सेम। बेसिकली देयर आर सर्टेन डेज व्हिच शुड कैरी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस, जहाँ पे आप ज्यादा कैपिटल भी लगा सकते हैं, अपनी पोजीशन साइज भी बढ़ा सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर मोर कॉन्फिडेंट ऑन योर स्किल सेट्स एंड कैपेबिलिटीज। इंडियन स्टॉक मार्केट्स में जो फर्स्ट क्वार्टर होता है साल का, जनरली वहीं पे टॉप आउट होता है। तो जैसे कि आपने 2020 का जो बताया 21 जनवरी 2020, दैट वाज इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर। 2008 का जो ये था टॉप था, वो भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर में बना। 92 का जो टॉप था वो भी फर्स्ट क्वार्टर में बना। अप्रैल में अभी का भी जो टॉप में हुआ था, हाँ, अभी का भी टॉप 18 जनवरी को बना, जो 2022 में बना। सो वो अगेन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, और उसमें भी ये जो 20-21 तारीख के आसपास का जो डेट्स है वो खासकर बराबर टॉप्स हो रहे हैं बराबर। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे अराउंड 20th to 21st दिसंबर आपको बाजार में एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन मिल जाता है। आप अभी भी देखिए 20 जनवरी 2021 को भी बॉटम बना था। 2020 में भी एक बहुत बड़ी फॉल आई थी, आई थिंक 21 दिसंबर को। वहां पे बहुत बड़ी, जब बाजार एक चलते ही जा रहा था, एक ही दिन में 5% गिरा था, 5% गिर गया। हाँ, तो वो भी देखिए आप 21 दिसंबर। और अभी रिसेंट में भी आप देखिए जो 16410 का बॉटम बना है, दैट वाज आल्सो ऑन 20 दिसंबर 2020। तो और ये सारी चीजें उन्होंने अपने बुक्स में पहले लिख के रखी है, और उसका लॉजिक भी बहुत सिंपल है कि भाई
दिसंबर में बॉटम क्यों बनता है स्टॉक्स का, क्योंकि आपके फर्स्ट क्वार्टर की मतलब यूएस में तो फर्स्ट क्वार्टर हुआ और हमारा जो क्वार्टर हुआ उसमें अर्निंग्स आती है, और अर्निंग्स में क्या होता है, बहुत सारे स्टॉक डिविडेंड देते हैं, तो डिविडेंड देने के हिसाब से बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं स्टॉक्स। तो this was and this is very well written in one of his book, I think commodity traders वाली बुक में क्लियरली उन्होंने मेंशन कर रखा है कि स्टॉक्स जनरली बॉटम आउट अराउंड 20 दिसंबर। इवन जो 4511 का बॉटम बना है निफ्टी में वो भी 20 दिसंबर को बना है 2011। तो ये बहुत सारी साइकिल्स रिपीट होती रहती है, और इसमें हमें बस एक ही चीज देनी है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जहां तक मैं समझा हूँ, मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, कि लोग पास्ट में जाके देखना नहीं चाहते कि क्या हुआ है। आपको सिर्फ एक बार if you just go and see even 1 year back में क्या हुआ है, जैसे एक like 24 मार्च 2020 वो जो हमारा कोविड क्रैश हुआ था, राइट। तो आप हर बार देखिए 24, अभी जैसे अभी भी देखिए 24 जनवरी को मार्केट ने बॉटम बना, तो 24 इज अ काइंड ऑफ ए वाइब्रेशन नंबर, 21 से 24 के बीच में कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये क्या होती है कि ज्ञान में एक बहुत बड़ा मिथ बना के रखे लोगों ने कि इससे मैं टॉप्स एंड बॉटम्स ढूंढ सकता हूँ। देखिए, हमारा मेन एम एज ए ट्रेडर इज नॉट टू फाइंड टॉप्स एंड बॉटम्स। इवेंचुअली 10 में से 1-2 ट्रेड में मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, पर आपको जब टॉप एंड बॉटम के बीच में जो राइड होती है उसको आप राइड करके कितना पैसा कमा सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि मैक्सिमम मेजर मूव तो आपने एक बॉटम ढूंढ भी लिया और उसके बाद आपको एग्जिट नहीं पता कहाँ करना है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान को आप ऐसा मत समझिए, इट इज जस्ट ए टूल, इट्स जस्ट एन स्टडी टू गिव एन एक्स्ट्रा एज, पर इसका ये मत समझिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यही समझते हैं ज्ञान सीख रहे तो मैं टॉप एंड बॉटम ढूंढ लूं। आपको मिल जाएंगे टॉप एंड बॉटम, मैं भी बहुत सारे एग्जांपल दूंगा जो मिल सकते हैं टॉप एंड बॉटम, पर हमारा मेन एम उस मूव को राइट करना है, क्योंकि बड़ा पैसा जब तक आप मूव को राइट नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। सेकेंड जो कोट है, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग मार्केट मूवमेंट्स एंड बाय स्टडीइंग द पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द एवरेज और इंडिविजुअल स्टॉक्स you will be able to prove yourself that history does repeat and that by knowing the past you can tell the future। जैसे अभी हमने बोला 2021 को होता है, अभी आप देखिएगा 24 मार्च को भी बाजार में कुछ अच्छा बॉटमिंग आउट या टॉपिंग आउट फॉर्मेशन होगा। ये सारी चीजें हो चुकी हैं, बहुत सारे आप कहीं भी निफ्टी में जाके देख लीजिए, कोई भी स्टॉक में देख लीजिए, हो जाएगा। इंडेक्स स्टॉक में, मिड कैप स्मॉल कैप्स में मैं नहीं बोलूंगा, जिनमें लिक्विडिटी, क्योंकि गैर ने एक और चीज बोली थी कि जिस स्टॉक में जितना ज्यादा लिक्विडिटी है उतने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स है वो पार्टिसिपेंट विल एक्ट इन ए पर्टिकुलर मैनर, और वही हमारा एज बनता है। अगर आप बहुत ही इलिक्विड स्टॉक्स में करेंगे तो उसमें ये स्टडीज इतना अच्छा काम नहीं करती। ठीक है, तो मैं अभी जैसे मैंने बोला है मेरा टाइम साइकिल्स पे है, तो सबसे पहली चीज होती है एनिवर्सरी डेट्स। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। एनिवर्सरी डेट्स का मतलब होता है कि भाई जैसे एज एन इंडिविजुअल आप और मैं, हमारा बर्थडे हुआ, हमारा अगर शादी हुई है तो एनिवर्सरी डेट हुई है, बच्चे हुए तो उनका बर्थ डेट क्या है। उसी तरह से हर स्टॉक का 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो स्टॉक की लिस्टिंग डेट, कि स्टॉक या इंडेक्स कब लिस्ट हुआ है, कब उसमें ट्रेडिंग चालू हुई है। एक उसका होता है लाइफ टाइम हाई डेट। लाइफ टाइम हाई अगर आप बुल रन में है तो चेंज होता रहेगा, पर इवेंचुअली आपको एक ना एक तो लाइफ टाइम हाई मिल ही जाएगा। और लाइफ टाइम लो डेट, ये 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी स्टॉक में आप किसी में भी देख लीजिए, और ये सारा डेटा अवेलेबल है। आप अगर आपको लाइफ टाइम हाई लाइफ टाइम लो देखना है, ट्रेडिंग व्यू पे देख सकते हैं। आप कोई एनएसई भी प्रोवाइड करता है और लिस्टिंग डेट भी प्रोवाइड करता है, तो आपको बस वो डेट जाननी है और वहां पे आप देखेंगे कि बहुत अच्छा मूवमेंट आप कैप्चर कर पाएंगे। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया इंडेक्स का, जैसे निफ्टी लिस्ट हुआ था 3 नवंबर 1995। जनरली इसके आसपास दिवाली होती है, बहुत मतलब मेनी ईयर्स, बहुत सारे ईयर्स में, और वहां पे आप कई बार देखेंगे बाजार में टॉपिंग आउट बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन। स्टॉक लाइफ हाई डेट्स, अब ये 19 अक्टूबर 2021, ये तो अभी रिसेंट बना है, तो अभी इसके ऊपर तो हम नहीं ले पाएंगे, पर आप देख सकते हैं 19 अक्टूबर 2022 में क्या होता है। और लाइफ टाइम लो, निफ्टी ने लो बनाया था 775 का 4 दिसंबर 1996। इसके अलावा ईयरली हाई और ईयरली लोड्स भी हम लो डेट्स भी हम कंसीडर कर सकते हैं, पर ये 3 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे 3 नवंबर, हर साल आप देखेंगे 3 नवंबर में हो सकता है आपको निफ्टी में एक टर्निंग पॉइंट मिल जाए। लाइफ टाइम हाई को मैं नहीं लूंगा, पर जैसे देखिए 20 जनवरी को निफ्टी ने एक टॉप बनाया था, तो आप देखेंगे 21 जनवरी को भी आप 2-3 साल से देख रहे हैं, हम एग्जांपल देख सकते हैं कि निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छा टर्निंग पॉइंट बने उधर। और 4 दिसंबर एक अगेन एक इम्पोर्टेंट डेट, तो जैसे मैंने मार्क करके रखे हैं इधर, यहाँ पे देखिए ये है 3 नवंबर 2020। यहाँ से देखिए उससे पहले ही अगर ये यू कैन सी अ बिग रैली हैपेंड हियर, राइट। तो यहाँ पे मल्टीपल डोजीज बनी थी और मेरे पास एक एक्स्ट्रा एज था कि मुझे डेट पता है। उसके बाद आई कैन राइट दिस मूव्स। को राइट करना भी बहुत सिंपल होता है। जनरली जो लॉजिक मैं फॉलो करता हूँ वो बहुत ही सिंपल है कि आई डोंट डू एनीथिंग ऑन दैट डे,
पर 3 नवंबर का मैं हाई एंड लो नोट कर दूंगा। अगर हाई ब्रेक हुआ मैं लो के स्टॉप लॉस से मूव को राइट कर दूंगा। आप अपना नॉर्मल पिवट लगा सकते हैं, फिबोनाची रेशियो लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं आपको अगर टारगेट चाहिए, गैन से भी मिल जाते हैं। पर आप एक सिंपल, अगर आपको कुछ भी नहीं करना, पिछले दिन पे लो पे स्टॉप लॉस रखते रहो और मूव को राइट करो। उसमें भी आपको एक बहुत अच्छा मूव, यहाँ पे आप देखिए 11,600 से 12,800, लगभग 1200 पॉइंट की रैली में अगर आप 600-700 पॉइंट भी कैप्चर कर लेंगे तो इट्स अ वेरी गुड मूव। और हमें कुछ भी नहीं करना है, बस ये डेट ध्यान में रखनी थी 3 नवंबर 2020। 3 नवंबर साल में आपको इस पर्टिकुलर डेट से एक ही ट्रेड मिलेगा। हाँ, इस पर्टिकुलर ट्रेड, हाँ बोलिए। और वो आपको करते रहना है बेसिकली। हाँ, नहीं, उस एक ट्रेड नहीं बोल सकते। देखिए, अगर मार्केट ट्रेंडिंग में है तो एक ट्रेड मिल जाएगा, और अगर साइडवेज में वोलेटाइल है जैसे अभी चल रहा है तो आपको मल्टीपल ट्रेड्स, क्योंकि वो हाई एंड लो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। जब भी उस हाई के पास है आप ट्रेड ले लो, जब भी लो टूटे आप ट्रेड ले लीजिए। तो ये क्या होता है, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं जो मार्केट में फुल टाइम नहीं दे सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, इन डेट्स का हाई एंड लो, जैसे ये तो एक ही डेट है, ऐसे कम से कम 6-7 डेट्स आपकी जो है स्टैटिक डेट्स है, आप उन डेट्स का हाई एंड लो नोट करके रखो। जब भी स्टॉक है आपके पास एक बराबर गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड मिल जाता है। तो जैसे 3 नवंबर के बाद हमारा नेक्स्ट डेट है 4 दिसंबर, जो निफ्टी का लाइफ टाइम लो है। यहाँ से आप देखिए ये 4 दिसंबर के बाद एक मूव कंटिन्यू ही रहा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। ये मैंने इसमें एक और एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये वाला मैंने एग्जांपल लिखा इस पॉइंट पे, यहाँ पे हमें कोई अच्छा मूव नहीं मिला था, पर अगर आप इसको मैं एक बार ट्रेडिंग व्यू पे दिखा देता हूँ और क्लैरिटी के लिए। 3 नवंबर 2021 आपको ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। So 3 नवंबर 2021 इस कैंडल का मैं हाई एंड लो नोट कर लेता हूँ, तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा, ये तो हो गया आपका हाई, ये हो गया आपका। अब बेसिकली मेरा मेन क्या, जब भी इस हाई के ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ पे गया तो मैं लॉन्ग कर लेता हूँ विद दिस लोएस्ट स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे देखिए अपसाइड में तो इसने अच्छा मूव नहीं दिया, फिर ये डाउन साइड में से एक बहुत ही अच्छा मूव दिया। यहाँ पे एक आपका बड़ा फॉल है, उसके बाद आप इस मूव को राइट कर लेंगे तो अच्छा मूव। तो यहाँ पे देखिए आपको एक अच्छा मूव मिला, 3 नवंबर के हाई के ऊपर ही देखिए अच्छा मूव मिला। 3 नवंबर का लो, अभी जो ये आपका क्रैश भी हुआ बाजार में, यहाँ पे भी देखिए 3 नवंबर के लो के नीचे ही क्लोज होते ही आपको एक अच्छा फॉल मिला। तो क्या होता है, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो एक ही ट्रेड मिलेगा, जब साइडवेज होगा तो आपको मल्टीपल ट्रेड्स, और इसमें ना आपको कोई आरएसआई देखना है ना इंडिकेटर देखना, बस हाई एंड लो पे देख के आप आराम से ट्रेड करें। एंड यू डिफाइन योर रिस्क कि भाई देखिए इसमें डिफरेंस है 200 पॉइंट का, तो इतना मेरा रिस्क है, तो व्हाटएवर, जैसे मैं 10,000 पॉइंट की रिस्क ले सकता हूँ, 10,000 को आप 200 से डिवाइड करके आपको लॉट साइज देनी है कि इतनी क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ। और ये आप कोई भी स्टॉक में लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड, जैसे ये तो 3 नवंबर स्पेसिफिकली निफ्टी के लिए ही है, उसके अलावा कोई भी स्टॉक में लेके आप कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि दिस गिव्स एन एडिशनल एज कि भाई ये जब लेवल आएंगे तभी हम काम करेंगे, वरना नहीं। तो ये तो हमारा एनिवर्सरी डेट्स का एग्जांपल हुआ। अब इसी तरह से मैंने बैंक निफ्टी का भी लेके रखा है। 15 सितंबर 2003 को लिस्टिंग हुई थी, जब बैंक निफ्टी में लिस्ट हुआ था उसको इंडेक्स में। स्टॉक का लाइफ टाइम लो है 9 मार्च 2003, और अभी लाइफ टाइम हाई तो अभी बना है 25 अक्टूबर 2021। तो इसमें भी गैन की कोई टेक्निक होती है, गैन एम्बलम, जो मैं यूज करूंगा अभी आपको बताऊंगा, उससे आप आगे की भी डेट्स निकाल सकते हैं। तो 15 सितंबर 25 अक्टूबर, ये तो आप 25 अक्टूबर 2022 में देख पाएंगे, और 9 मार्च 2000। उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए मैंने ये आपका जो कोविड का क्रैश हुआ था, ये 9 मार्च की डेट है, उसका वो एग्जैक्ट टॉप बना, तो उसके बाद से बाजार गिरते ही गए। तो आपको अच्छे टर्निंग पॉइंट्स मिल जाएंगे बाजार। ये सारे मैंने डेट्स मार्क करके रखी है, आप इसको कोई भी ईयर में लगा लें, मतलब क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई एंड लो डेट्स 2003 एंड 9 मार्च 2009 है, सॉरी ये इट्स नॉट 2009। तो ये आप डेट्स हर 9 मार्च 2009 के बाद आप कभी भी देखेंगे 9 मार्च में एक अच्छा मूव मिल जाएगा आपको। ये आपको क्लियर है या कोई डाउट है? नहीं, इट्स क्लियर। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमारे लिए वो डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। उस डेट का मैं हाई एंड लो नोट करके, आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट कि यहाँ पे टॉप बनेगा या बॉटम बनेगा। मेरा स्पेकुलेशन ये नहीं करना। मेरा स्पेकुलेशन है अगर हाई ब्रेक होगा मैं तेजी करूंगा, लो ब्रेक होगा मंदी करूंगा। जैसे ये 9 मार्च 21 का मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, 9 मार्च 2021, ये 2 दिन बाद ही बाजार, दिस वाज 9 मार्च 2021। तो वापस मैं हाई लो देखिए 10 मार्च को भी हाई के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया था,
11th को इसने गैप अप खोला था पर लो के नीचे क्लोज हुआ, उसके बाद से एकदम क्लीन मूव है और आप सिर्फ पिछले दिन के हाई पे भी स्टॉप लॉस लगा देंगे तो भी आप यहाँ तक पूरा कैप्चर कर लेंगे, व्हिच इज अ वेरी वेरी डिसेंट। तो इस बेसिक मेथोडोलॉजी से हम ये पूरा मतलब इट गिव्स यू एन एडिशनल एज कि मुझे ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसका हाई एंड लो इंपॉर्टेंट रहता है। एंड अगेन ज्ञान ने कभी नहीं कहा कि आप उस डेट का हाई एंड लो नोट करो, ये करो, वो बोलते हैं यहाँ पे टर्निंग पॉइंट मिलते हैं। इसको हमने अपनी मेथोडोलॉजी बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग हमने उसको बांटा है और उसकी तरफ। तो इसको मिला करके अगर समझिए कि आप अपनी कुछ प्राइस एक्शन भी फॉलो कर रहे हैं, तो जैसे जो स्ट्रिक्ट कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन फॉलो करने वाले लोग हैं, तो मैं वहां पे देख रहा हूँ कि वो एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बोल दी, बेरिश एंगल्फिंग, ये आउटसाइड बार भी बन गई। आउटसाइड बार तो रिवर्सल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, रिवर्सल टेक्निक। तो ये आउटसाइड बार भी एक इंपॉर्टेंट रिवर्सल टेक्निक है। ये 9 मार्च का लो भी तोड़ रहा है, तो आपके पास मल्टीपल कंफर्मेशंस हो गए, तो फिर आप ट्रेड करो। आप देखिए यहाँ पे आपको आपका रिस्क ध्यान में रखना है कि भाई ये हाई पर मेरा स्टॉप लॉस है which is 36077, तो लगभग 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, which is और उस पे अगर मुझे अब इसमें अगर मैं रिटर्न देखूं प्राइस रेंज देखते हैं कि अगर ये लोअर लोस यहाँ तक भी बने तो लगभग आप देखिए यहाँ पे लगभग 6% का मूव मिल गया, which is a very decent मूव बाजार। तो ये बेसिक चीजों से आपको एक अच्छा मूव आप राइड भी कर पाएंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको मूव को राइट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे निकल जाएंगे, कुछ यहाँ पे निकल जाएंगे, पर अगर आपने पूरा मूव राइट किया, यू हैव डिफाइंड कि मैं पिछले दिन की हाई पे स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, या आपने कोई भी टेक्निकल एनालिसिस आप यूज करना चाहे क्लासिकल, अब वो यूज करके आप अच्छा इस मूव को राइट कीजिए। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गैन आपको एक एडिशनल मैं इसको बोलता हूँ थर्ड डायमेंशन, क्योंकि प्राइस और वॉल्यूम तो सबको पता है, पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है मेरे पास टाइम। तो मुझे टाइम भी मिल जाता है, उस टाइम पे मुझे हाई एंड लो मिलके नोट करके तो मैं अपनी एक्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी में उसको ऐड कर सकता हूँ, या तो मैं एक चीज ये कर सकता हूँ, या फिर जैसे आप कुछ भी नहीं करना चाहते, पिछले दिन के हाई पे स्टॉप लॉस डाल के स्ट्रिंग छोड़ के चले जाओ। आप देखो अगले दिन स्टॉप लॉस हिट होता है तो ठीक है, वरना आप पूरे मूव को राइट करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग मूव को क्यों नहीं राइट कर पाते, क्योंकि वो स्क्रीन को हर 5-5 मिनट में देखते हैं। तो ये स्विंग ट्रेडिंग में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। करेक्ट। तो ये तो हमारा एक कॉन्सेप्ट हुआ एनिवर्सरी डेट का। तो एनिवर्सरी डेट सिंपल है, स्टॉक का लिस्टिंग डेट, लाइफ टाइम हाई डेट, लाइफ टाइम लो डेट, और ईयरली हाइज एंड ईयरली लोज भी हम ले सकते हैं। पर ये तीन चीजें तो एकदम फिक्स की हो जाती है। लिस्टिंग डेट कभी चेंज नहीं होगी, हाई डेट अगर आप बुल मार्केट में है तो वो चेंज होती रहेगी हर बार, पर और लो डेट जैसे अब ये बैंक निफ्टी का 775 तो मालूम नहीं कब आएगा, तो ये 3 नवंबर और 4 दिसंबर तो एक तरह से फिक्स किए। आप देखिए हर टाइम वहां पे एक अच्छा मूव मिलेगा। इसी तरह से आप कोई भी स्टॉक में जाके भी ये देख सकते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, द नंबर 9। अब ये 9 क्या है? 9 इज द लास्ट डिजिट नेचुरल नंबर एंड द लार्जेस्ट नंबर। आप कोई भी आप नंबर देख लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद सब रिपीटेशन है, 10 11 12। सो 9 इज द लार्जेस्ट नंबर। You can add anything to 9 and you will land to the same old natural number। जैसे 9 + 1 हमने 10 किया तो 1 + 0 वापस 1 हो गया, 9 + 8 17 किया तो 8 हो गया। और एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, if you multiply any number by 9 the output will also be 9। like 9 8 is 72, 7 + 2 भी 9 हुआ। और ज्ञान जो करते थे फुल सर्कल, सेमी सर्कल, सर्कल पे बहुत करते थे, तो 3 6 0, 3 + 6 भी 9 हुआ, 1 8 0, 1 + 8 भी 9 हुआ। तो 9 ज्ञान ने बोला था, ज्ञान टोल्ड दैट 9 इज एन इनबिल्ट नंबर एंड इट हैज एवरीथिंग। इसमें बहुत सारे आपको वाइब्रेशंस भी मिल जाएंगे, इसमें बहुत अच्छी चीजें आप मतलब हम इसको टाइम साइकिल्स में अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। पर इसमें मैं एक चीज यही बोलूंगा कि ज्ञान ने कभी क्लियर नहीं बोला था कि भाई ये होगा तो ये करो, ये उन्होंने ये कभी भी नहीं बोला 1 + 1 = 2। उन्होंने बोला ये एक चीज है एंड ही हैज रिटन एवरीथिंग इन ए क्रिप्टिक फॉर्मेट, इट इज अप टू एन इंडिविजुअल टू डिकोड। तो इसी तरह से आप ज्ञान में क्या होता है, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें होती है। कोई जना बोलता है ये सही है, कुछ जना बोलता है ये सही है। और जहां तक मैं समझाऊं मेरे इतने साल बाजार में कि भाई कुछ भी चीज सही या गलत नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू मेक मनी। और ज्ञान ने भी इस चीज पे बहुत फोकस किया था कि भाई आपका रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइज, ये दो चीजें ही आपको बाजार में बचा सकती है। आप ज्ञान सीख लो, आप एस्ट्रो सीख लो, यू कैन बी राइट 99% ऑफ द टाइम, बट 1% ऑफ टाइम व्हेन यू विल नॉट बी राइट, वो आपको नहीं पता। और जब वो आपको नहीं पता, आप बड़ा लॉस कर सकते हैं। तो ये चीज हर टाइम ध्यान रखिए, आप ज्ञान को फॉलो करें, कोई भी स्टडी को फॉलो करें, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग ही आपको बाजार में बचा सकती है, वरना कोई भी स्ट्रेटेजी के करने के बावजूद आप बाजार में पैसा नहीं तो ये जो सारी टेक्निक्स है उससे हम एंट्री एग्जिट सीख लेते हैं, लेकिन जो दूसरी जो ट्रेड मैनेजमेंट है या फिर कितना खरीदना चाहिए या वो सारी चीजें हम लोग ध्यान में नहीं रखते और उसी वजह से मार खाते हैं।
राइट। और उसका एक बहुत ही सिंपल लॉजिक मैं बताता हूँ कि इन सब चीजों को कैसे इम्प्रूव करना है। उसका लॉजिक एक बहुत ही सिंपल है कि आप हाउ मच रिस्क यू आर विलिंग टू ट्रेड ऑन अ पर ट्रेड बेसिस। जैसे आपको ट्रेड करना चाहते हैं, उसमें आप चाहते हैं कि भाई मैं 10 आई वांट टू टेक अ रिस्क ऑफ 10,000 रुपीज। तो अगर आपने वो डिसाइड कर लिया कि मेरा 10,000 रुपीज का रिस्क है, तो बस आप उसको जो भी आपका स्टॉप लॉस है उसको 10,000 से डिवाइड कर लीजिए। जैसे जस्ट टू वेरी सिंपल एग्जांपल, मैं रिलायंस पे ट्रेड करना चाहता हूँ, मेरा 2 रुपए का स्टॉप लॉस है और मैं 100 रुपए की रिस्क लेना चाहता हूँ उस ट्रेड में। तो आप 100 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपका 50 आएगा। तो 50 क्वांटिटी में आप ट्रेड कीजिए। तो ऐसे आप अपनी क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं और उससे आपको क्या होगा, यू विल नेवर लूज एन इनऑर्डिनेट सम ऑफ मनी। और जब आप इनऑर्डिनेट सम ऑफ मनी यूज नहीं करेंगे तो आप ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट ट्रेड। और जब आप नेक्स्ट ट्रेड के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे तो यू आर ऑलवेज रेडी। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें मैंने ये मेरी खुद की एक थ्योरी है, इसका गैंग से कोई रिलेशन नहीं है, पर मैंने इस नंबर 9 को यूज किया है। तो गैंग यूज्ड टू फोकस ऑन नंबर 9, जो अभी हमने सीखा है। तो मैंने क्या किया है, इससे मैंने एक ट्रेंड चेंज लेवल निकाला है जो पूरे साल के लिए वैलिड है। आपको मल्टीपल ट्रेड दे सकते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया, 9 है। अगर हम 9 गिनेंगे तो 9 इज द सितंबर मंथ, बराबर। और उसमें भी मैंने फर्स्ट 9 डेज का 0 to 1, दैट इज कैलेंडर डेज, नॉट ट्रेडिंग डेज। तो कैलेंडर डे से 1 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक मैं क्या करता हूँ, ओपन हाई लो क्लोज नोट कर लेता हूँ। जो भी 1 सितंबर का ओपन फिक्स होगा, 9 सितंबर का क्लोज फिक्स होगा। और उसमें 1 से लेकर 9 में एक दिन में हाई बनेगा, एक दिन में लो बनेगा। वो सारी चारों वैल्यूज को हमें नोट करना है। और हम बेसिक रूल फॉलो करते हैं कि अगर निफ्टी में उस नंबर के ऊपर सस्टेन करता है बाजार 15-20 मिनट, तो हम लॉन्ग कर लेते हैं 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का अगर आप स्टॉक से यूज करना चाहें तो 1% का स्टॉप लॉस। सो हाई के ऊपर अगर गया तो यू विल गो लॉन्ग एंड नो हाई के ऊपर नहीं, उन चारों का मैं एवरेज लूंगा, उसका एक पिवट बना। ओके। फर्स्ट सितंबर से 9 सितंबर तक मैंने ओपन हाई लो क्लोज मैंने नोट किया, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए। हाँ, तो ये स्ट्रेटेजी में जैसे मैंने बताया कि हम क्या करते हैं, 1 सितंबर ऑफ एवरी ईयर, जैसे मुझे अगर 2021 में ट्रेडिंग करनी है तो मैं 2020 1 सितंबर 20 से 9 सितंबर 2020 इसका मैं ओपन हाई लो क्लोज नोट करता हूँ ड्यूरिंग दैट रेंज। क्योंकि ओपन तो फिक्स होगा, 9 सितंबर का क्लोज फिक्स होगा, हाई एंड लो चेंज होते रहेंगे, तो वो हम नोट कर लेते हैं। उसका मैं एवरेज निकाल लेता हूँ, तो ये मेरा एक पिवट बन जाता है 11378। इसी तरह से बैंक निफ्टी का भी है, यहाँ पे लिया तो इसका पिवट बन गया 23110। तो जब भी ये लेवल आएगा आपको बाजार में एक अच्छा मूव मिलेगा। तो मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ, 11378 और 23110। तो यहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू पे, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर होल ऑफ 2021। यहाँ पे 378 सितंबर मंथ था मेरा, 4 5 6 7 ये 9 सितंबर हुआ। इसके बाद देखिए 11 इसे लो बनाया था, 327 का ओपन हुआ था और 378 के ऊपर जैसे ही गया, यहाँ पे भी देखिए अगले दिन भी इसने लो 383 का बनाया। तो मेरे लेवल के आसपास ही घूम रहा है। तो मैं इसमें जैसे मैंने बताया, पहले मैं 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ, 150 पॉइंट्स मिल जाते हैं, स्टॉप लॉस कॉस्ट पे मूव हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस सेट हो गया। फिर यहाँ पे हम स्टॉप का रिवर्स किया, 378 के नीचे हम शॉर्ट गए अगेन विद 50 पॉइंट स्टॉप लॉस, और यहाँ पे इसने लो बनाया 10790 का, तो वापस 400-500 पॉइंट मिल गए। फिर ये 378 के ऊपर गया, फिर तो यहाँ से 170 चल गया। तो आप इसमें क्या होता है, इसमें आप दो तरीके से, एक तो आपको ट्रेंड मिल गया, तो इफ यू आर एन ऑप्शन राइटर तो आप क्या कर सकते हैं, मंथली में हर 300 के नीचे वाला पुट राइट करते रहो। मतलब ये नियरेस्ट सीरीज में अगर आपको प्रीमियम मिल रहा है तो आपको एक क्लीन ट्रेंड मिल जाता है बाजार। उसी तरह से अगर मैं रिसेंट एग्जांपल लूं 2021 का, तो यहाँ पे वापस हम 1 से 9 सितंबर का नोट करेंगे, जो मैंने कैलकुलेशंस करके रखी है। तो मेरा लेवल आएगा 17261 निफ्टी के लिए। सेम चीज है, सिंपल कुछ भी नहीं करना, ओपन हाई लो क्लोज नोट कीजिए, उसको डिवाइड बाय 4 करना है, तो हमारा एक पिवट बन जाता है। तो 17261.6। तो मैं इधर आता हूँ, तो इसमें हमें बहुत ही अच्छे ट्रेड मिले थे। अगेन टू रीट्रेड, दिस इज नॉट अ होली ग्रेड, तो ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं होगा, पर एक लिमिटेड लॉस है। देखिए अब मैं 9 सितंबर यहाँ पे मेरा पूरा हो गया। इसके बाद 261 लेवल था, इससे लो बनाया 269 का, और उसके बाद से एक आपको अच्छा मूव मिला। उसके बाद बाजार आया नहीं, फिर आपको शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे भी आपको देखिए इसने लो बनाया था 216 का और क्लोज हुआ 261 के ऊपर। तो इंट्राडे में अगर आप शॉर्ट गए हैं आपको वापस लॉन्ग में बदलना पड़ता है, और वापस 150-200 पॉइंट मिल गए। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा विपसा हो रहा है, पर जब भी 261 के नीचे जा रहा है आपको एक अच्छा मूव मिल रहा है। 261 के नीचे गया, एक अच्छा मूव मिला। यहाँ पे देखिए 261 के आसपास यहाँ पे भी गया, एक अच्छा मूव मिला। इवन अभी जो बड़ा गैप डाउन भी हुआ रशिया यूक्रेन क्राइसिस से पहले, आप शॉर्ट में ही बैठे, क्योंकि 261 की जब तक ऊपर नहीं जाता आप लॉन्ग नहीं जाए बाजार। तो एक अच्छा पिवट मिल जाता है आपको बाजार का,
और उसके हिसाब से आपको एक अच्छा, तो आप ये पूरा लेवल 9 सितंबर 2022 के लिए वैलिड है। जब भी इसके ऊपर नीचे आए एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो ये एक बेसिक चीज होती है जो हमने, अगेन ये सब चीजें गैन ने नहीं बोली थी, हमने 9 के हिसाब से बनाया है और इसके हिसाब से हमारे लिए बहुत क्लैरिटी, जैसे बैंक निफ्टी का था हमारा लेवल, इसके आप भी देखिए, आप बहुत ही अच्छे मूव मिलते हैं इसमें भी। बैंक निफ्टी का भी मैं आपको चार्ट में बता देता हूँ, 36641.5 ये मेरा लेवल है। बैंक निफ्टी में चलते हैं, 3664 देखिए। अभी अगर उस दिन गैप डाउन में, यहाँ पे देखिए गैप अप से पहले भी 36651 का लो बना के बाजार ऊपर गया। यहाँ पे देखिए आप, इसने 3670 ओपनिंग में हाई बनाया था, फिर 36641 के नीचे गया, यहाँ पे भी आपको शॉर्ट मिला। फिर उस दिन रिकवरी हुई थी, उस दिन भी इसके ऊपर क्लोजिंग शॉर्ट मिला, आज भी गैप डाउन ही हुआ था बाजार। जब इस लेवल के ऊपर जाएगा तभी हम सोच सकते हैं कि बाजार में तेजी बनेगी, वरना ये सेल और राइज काइंड ऑफ मार्केट बनेगी। ये आपको देखिए 5 जनवरी की आपकी रैली आई थी, इसकी लेवल के ऊपर क्लोज हुआ, अच्छी राइज आई। ये आपका जो 20 दिसंबर से पहले जो फॉल है, उससे पहले भी आपको शॉर्ट में दे दिया। तो एक अच्छा पिवट रहता है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आप इसको कोई भी स्टॉक पे लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड दे आर लिक्विड इन नेचर, मतलब कोई भी इंडेक्स स्टॉक पे लगाएंगे तो अच्छा चलेगा। एंड विपसाव होंगे, ऐसा नहीं है कि विपसाव नहीं होंगे, स्टॉप लॉस भी जाएंगे, पर इवेंचुअली आपको जनरली गैप अप गैप डाउन में आपको मुंह के राइट साइड ही रखेगा। पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको इस लेवल के आने का वेट करना होगा। तो ये क्या होता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स नहीं होते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके लिए बहुत इजी हो जाता है कि एक लेवल आए, जब भी आएगा तब हम यूज करें। इसको आप एक सिंपल तरीके से ऐसे यूज कर सकते हैं कि आपने गैन वाला जो लेवल है वो निकाल लिया और उसके बाद उसी लेवल पे मान लीजिए कि आपका रेगुलर जो ट्रेडिशनल सपोर्ट्स है वो अगर आ रहे, तो जैसा कि बैंक निफ्टी में एक थोड़े बहुत सपोर्ट्स वो उस लेवल पे आ रहे, तो वी कैन यूज, वो थोड़ा एक एडेड कन्विक्शन आ जाता है कि जैसे कि यहाँ पे 2-3 कन्विक्शन आ जाता है बराबर। देखिए आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारे लोग इंट्राडे में सोचते हैं कि बड़ा पैसा बनता है, क्योंकि लेवरेज, क्योंकि अब सेबी ने लेवरेज भी कंप्लीट कर दिया। तो क्या होता है, जब ओवरनाइट पोजीशंस लेते हैं इस लेवल के आसपास, आपको एक इट कीप्स यू विद द ट्रेंड। मोस्ट ऑफ द टाइम बाजार में विपसॉ होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो एरिया था, ये सितंबर के बाद वाला एरिया, यहाँ पे 1-2 बार विपसॉ हुआ, ऊपर नीचे किया, ये 9 सितंबर का, पर इवेंचुअली क्या आपको एक राइट साइड ऑफ द ट्रेंड लिया था। ये देखिए इतनी बड़ी रैली आप राइट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप यहाँ पे एंटर किया, आप यहीं पे एग्जिट करोगे, एटलीस्ट आपने यहाँ तक भी मूव राइट कर दिया, क्योंकि एक भी दिन पिछले दिन के लो के नीचे बाजार बंद ही नहीं हुआ है लगभग। इधर हो आप यहाँ पे भी निकलोगे तो भी आप अच्छा खासा 5 में राइट कर पाएंगे। तो हमारा मेन एम ये नहीं है कि हम यहाँ पे एंटर करें और यहाँ पे एग्जिट करें, वो तो क्या भगवान ही कर सकता, हम नहीं, एज एन इंडिविजुअल वी कैन नॉट डू। पर एटलीस्ट अगर आप इसमें आधा भी मूव राइट कर लेते हैं तो यू मेक वेरी डिसेंट सम ऑफ मनी, एंड दैट इज आवर एम। करेक्ट। इस तरह से, और इसको आप किसी भी स्टॉक पे लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडेक्स पे लगता है, कोई भी स्टॉक्स पे, बिकॉज ये पब्लिक फोरम में मैं स्टॉक डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। तो आप जो भी आप व्यूवर्स हैं, आप बिल्कुल एक सिंपल सा लॉजिक है, 1 से 9 सितंबर का ओपन हाई लो क्लोज नोट करना है, डिवाइड बाय 4, वो आपका स्टॉप एंड रिवर्स लेवल फॉर द होल ईयर बन जाता है। तो आपके लिए बहुत आसान होगा। बैक टेस्ट करिए, जब कन्विक्शन आएगा तभी ट्रेड कर पाएंगे। इसको हमने भी, मतलब हम बहुत सारी चीजें की थी हमने इसमें भी, पर ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा बना और इसमें हम एक अच्छे ट्रेड। तो ये थे ब्रह्मेश भंडारी जी, इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने बाजार में इनकी जर्नी के बारे में बात की। इसके बाद हमने जाना कि WD गैन कौन थे, एक रहस्यमय व्यक्तित्व है इनका, तो WD गैन के बारे में बातचीत की। और उसके बाद हमने WD गैन द्वारा जो टाइम साइकिल्स के रिगार्डिंग जो रूल्स बनाए हैं उन्होंने, उसके बारे में बात की। इसके बाद हमने WD गैन की जो बनाई हुई एनिवर्सरी डेट्स के ऊपर की जो स्टडी है उसके बारे में बात की। और फिर हमने रूल ऑफ 9 को लेकर के कैसे आप ट्रेंड चेंज लेवल्स आइडेंटिफाई कर सकते हो ये देखा। तो ये पूरा ही एपिसोड काफी इंसाइटफुल और इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड को आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो ट्रेडिंग व्यू में एक फीचर होता है, आप इधर जाइए, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए डेट रेंजेस पे, बराबर। आप इस टॉप पे कलेक्ट कर लीजिए और मुझे क्या चाहिए, 45th बार, यही मेरी 45th बार।